नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। चलिए देखते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सीएम नीतीश के जिले नालंदा में बाढ़ पीड़ितों का फूटा गुस्सा, नेशनल हाईवे को किया जाम। 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण सीएम नीतीश के जिले नालंदा में स्थिति बद से बदतर हो गई है। घरों में पानी घुस गया है और लोग उसी पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। कई सड़कों और गलियों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। रविवार को मोगल कुआं और बसरा बिघा के मोहल्ले वासियों ने जल निकासी की समस्याओं को लेकर जलालपुर मोहल्ला के समीप NH 20 को जाम कर दिया। उससे दोनों ओर गाड़ियां की लंबी कतारें लग गई। मौके पर पहुंचे BDO अंजन दत्ता, CO धर्मेंद्र पंडित, थानाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद ने मोहल्ले वासियों को जल निकासी की समस्या के निदान का आश्वासन देकर किसी तरह शांत किया। नगर निगम से JCB बुलाकर सफाई कार्य आरंभ होने पर लोग माने। बिहार के कई जिलों में बारिश, अगले 3 दिन एक्टिव रहेगा मानसून। वज्रपात को लेकर भी किया गया अलर्ट। बिहार के कई जिलों में शनिवार रात से ही बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल में चक्रवातीय सर्कुलर के समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैलाव को इस बारिश की वजह बताया जा रहा है। इसी के कारण बिहार में लगातार पोस्ट मानसून का सिस्टम एक्टिव है और मध्यम से लेकर भारी बारिश हो रही है। पोस्ट मानसून की वजह से एक बार फिर मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए तेज हवा के साथ मध्यम से लेकर अति भारी बारिश की संभावना जताते हुए सभी 38 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। बिहार पंचायत चुनाव में मैदान में उतरने वाले PDS डीलरों की छीनेगी दुकान, पहचान में जुटा आयोग। पहले और दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले को आयोग ने गंभीरता से लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव के आदेश के आलोक में SDO अमरेंद्र कुमार ने चरपोखरी और तरारी के BDO और MO को पत्र लिखकर वैसे डीलरों की पहचान करने को टास्क सौंपा है जो खुद अथवा उनके पत्नी बेटे पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। जहरीली शराब मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, जब्त की माफियाओं की 1 करोड़ 13 लाख की संपत्ति। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने बिहार की जहरीली शराब मामले में दोषी पाए गए एक व्यक्ति की 12 से अधिक जब्त अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। संजय प्रताप सिंह, उनकी पत्नी किरण देवी और साथी श्री कुमार सिंह के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है। तीनों बिहार में 2012 से जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत के मामले में आरोपी थे। 1.5 साल बाद खुला इंडो नेपाल का जोगबनी बॉर्डर, किन शर्तों के साथ मिली आने जाने की इजाजत, दिखाना होगा वैक्सीन सर्टिफिकेट। कोरोना संक्रमण के कारण बंद जोगबनी स्थित नेपाल बॉर्डर करीब 1.5 साल के बाद शनिवार की सुबह पूरी तरह से खोल दिया गया। बॉर्डर खोलने के साथ ही दोनों ओर से न केवल लोगों की बल्कि हर तरह के वाहनों की भी आवाजाही शुरू हो गई। हालांकि थर्मल स्क्रीनिंग, कोविड से जुड़ी शर्तों के साथ ही नेपाल बॉर्डर पार करने की अनुमति मिली है। बिहार के पंचायत चुनाव में मिली हार तो विपक्षी के पूरे परिवार पर फेंका तेजाब। बिहार में जारी पंचायत चुनाव के बीच आपसी रंजिश में हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला पटना से सटे वैशाली जिले का है, जहां चुनाव हारने के बाद हुए विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर न केवल हमला किया बल्कि एसिड भी फेंका। मामला सदर प्रखंड के सदर थाना अंतर्गत अररा ग्राम पंचायत से जुड़ा है। चुनावी रंजिश में हुई इस घटना में एक ही परिवार के 11 लोग घायल हो गए। तेज प्रताप का तेजस्वी पर प्रहार, कहा पिता लालू यादव को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा है। बिहार की राजनीति के कृष्ण और अर्जुन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। तेज प्रताप ने इशारों में तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि RJD में कुछ लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे पिताजी को दिल्ली में रखे हुए, उनको जेल से रिहा हुए महीनों बीत गए, लेकिन उनको पटना आने नहीं दे रहे हैं। चिराग पारस गुट विवाद के निपटारे तक नहीं कर सकते LGP के नाम और चिन्ह का इस्तेमाल, आयोग का निर्देश। चुनाव आयोग ने शनिवार को चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस
कि धड़ों द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी के नाम या उनके चिन्ह बंगले का इस्तेमाल करने पर तब तक रोक लगाती है जब तक कि आयोग प्रतिद्वंदी समूह के बीच विवाद को निपटारा नहीं कर देता। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों धड़े बिहार में आने वाले दिनों में 2 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारने के वास्ते उपलब्ध चिन्हों का उपयोग कर सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि दोनों समूहों को ऐसे नामों से जाना जाएगा कि वे अपने संबंधित समूह के लिए चुन सकते हैं, जिसमें वे चाहे तो अपनी मूल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ संबंध भी शामिल कर सकते हैं। दरअसल बिहार के कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीटों के लिए है। पुलिस ने रोका तो आक्रोशित युवक ने जहानाबाद में पुलिसकर्मी को सड़क पर गिराकर बुरी तरह पीटा। बिहार के जहानाबाद में एक पुलिसकर्मी को बाइक रुकवाना भारी पड़ गया। बाइक रुकवाना से आक्रोशित युवक ने पुलिसकर्मी को सड़क पर पटक पटक कर पीटने लगा। अब मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल यह मामला जहानाबाद के दरधा नदी पुल के पास की है। वाहनों की चेकिंग कर रही पुलिस ने जब वहां से गुजर रहे एक युवक को वाहन चेकिंग के लिए रोका तो वह आक्रोशित हो गया और फिर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को जमकर धुनाई कर दी। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मी और लोगों ने युवकों को उस जवान को छुड़ा दिया। पुलिसकर्मी की तादाद देखकर युवक फरार हो गया। इधर घायल पुलिसकर्मी ने जहानाबाद सदर थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। भागलपुर में गरुड़ के संरक्षण पर खर्च होगा 39 लाख रुपये, वन विभाग के संयुक्त सचिव ने जारी की चिट्ठी। बिहार के भागलपुर के गंगेय क्षेत्र में गरुड़ के संरक्षण व सुरक्षा पर वन विभाग 39,03,000 रुपये खर्च करेगा। इसमें से 9.75 लाख रुपये खर्च करने की तत्काल स्वीकृति विभाग ने दी है। इस बाबत विभाग के संयुक्त सचिव ने चिट्ठी जारी कर दी है। गरुड़ का संरक्षण केंद्र प्रायोजित वन्य जीव प्रवास विकास योजना से किया जाएगा।